हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द सुसाइड स्क्वाड के एक और नए एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में दिखाते हैं जवान जो था उस बंदे को एक हीट में सामने की तरफ दीवार पे मार देता है। उसके बाद वो बताता है कि मेरा जो ओपोनेंट का स्पॉट था, मतलब कि वो जो बंदा जो घायल हो जाता है, जो कि जवान से मार खाता है, वो सोच रहा था कि मेरे क्वार्टर फाइनल में जो ओपोनेंट का स्पॉट था वो खाली था। इसलिए मुझे लग रहा था कि अब मेरे लिए जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाली है, मैं सीधा का सीधा सेमीफाइनल में पहुंच जाऊंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि जो वो स्पॉट खाली था उससे हमारा कैस्टेलियन ले लेगा, हमारा किंग ले लेगा। उसके बाद मुझे ये सुनने के बाद जब मुझे पता चला कि जवान से मेरी क्वार्टर फाइनल में ही फाइट होने वाली, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इसको क्वार्टर फाइनल में हराता तो मैं सेमीफाइनल पहुंच जाऊंगा। और एक बार मैंने इसको हरा दिया, जवान को हरा दिया, तो उसके बाद मैं सीधा सीधा इस गॉर्जन का कास्टल का भी किंग बन जाऊँगा, कैस्टेलियन बन जाऊँगा। लेकिन मुझे क्या पता था ये बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि मुझे आज के पहले कभी भी किसी बंदे से हार का सामना नहीं करना पड़ा था। लेकिन आज मैं इस बंदे के सामने हार गया। बट मेरा जो यहाँ पे गॉर्जन में आने का जो मेन मकसद था वो ये था कि इसने जो उम्मीद सबके मनों में जगाया है कि वो वापस से एबिस एक्सपेडिशन स्क्वाड को जारी करेगा, उसको बंद करना था। लेकिन चूंकि अब मैं यहाँ पे इस बंदे के सामने हार गया हूँ, तो अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और सबसे बुरी बात यह है कि एक बार आप किसी इंसान को किसी चीज़ की उम्मीद दे दो, होप दे दो, और वो चीज़ पूरी ना हो, तो वो इंसान पहले से भी और ज़्यादा टूट जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे आया था ताकि सबकी उम्मीद को टूटने से पहले, मतलब लोगों को बिखरने से पहले उनकी उम्मीद को बिखार दूं, जिससे सब लोग पहले की तरह नॉर्मल रहने लगे। क्योंकि मैं पिछले 400 सालों से बस यही कर रहा था कि जो भी उम्मीद जगाने आता था उसको हरा देता था। इसलिए मैंने आज तक कभी भी हार नहीं मानी, और इसलिए मैं अभी भी हार नहीं मानने वाला हूँ। साथ ही वो उठ के खड़ा हो जाता, उठ के बैठ जाता, बोलता है कि कास्टेलियन सर कास्टेलियन, क्या आपको लगता है कि आप मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे? और मैं वो मनी मन सोच रहा था कि मैं इसके सामने हार नहीं मान सकता, मैं इसके सामने हार नहीं मान सकता। जवान उसकी तरफ देख रहा होता है और कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उससे पता होता है कि ये बंदा उसके सामने कभी भी नहीं जीत सकता। वो बंदा फिर जवान के सामने आते हुए बोलता है कि तुमने बस ये बोला था कि तुम 1v1 करना चाहते हो, ये नहीं कभी बोला था कि वो 1v1 किस टाइप का कॉन्टेस्ट होगा, किस टाइप का कंपटीशन होगा। और ये तुमने कहा था। जवान अब फिर सोचता है कि हाँ, मैंने तो यही कहा था कि मैं बस 1v1 करूँगा, और उसके कोई भी रूल्स नहीं रखे थे। जवान बोलता है अच्छा, तो मैंने ऐसे कहा था, तो उससे क्या मतलब है? बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग दोनों के बीच एक बैटल हो, लेकिन वो बैटल फाइट यानी कि स्ट्रांग होने का, पावर का ना हो, बल्कि इंटेलिजेंस का फाइट हो। और जो हम दोनों में से ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा उसको हम लोग इस गॉर्जन कास्टल का किंग घोषित कर देंगे। लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि बस फाइट से अगर आप किसी को हरा देते हो तो वो फेयर होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको मेरे साथ इंटेलिजेंस का फाइट करना होगा। जितने भी बंदे वहाँ स्टेडियम में तो चिल्लाने स्टार्ट कर देते हैं कि ये जो बंदा है स्कॉलर फॉरेस्ट सेक्टर का लीडर, ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है, ये अपना गलत गलत जो भी रूल्स एंड नॉलेज है उन सबको यूज करते हुए जवान को बहकाने की कोशिश कर रहा है। बुड्ढा सोचता है कि मुझे लगा ही था कि ये जो बंदा ये ऐसा ही कुछ करेगा, और जवान को अपनी बातों में फुसला के इसको हराने की कोशिश करेगा। इटर्नल क्लैन का जो लीडर है तो वो भी बैठे बैठे बोल रहा था, यहाँ मुझे लगता है कि अगर एक बार इंटेलिजेंस की बैटल स्टार्ट हो गई तो हम लोग ये भी नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि आखिर इस फाइट का विनर कौन है। बुड्ढा बोलता है कि मुझे लगता है ये फिर से वही गेम खेलने वाला है जो ये काफ़ी हमेशा, मतलब लगातार खेलते रहता है, और ये उसका एक चैंपियन भी है। जवान बोलता है चलो ठीक है, तुम मुझे बैटल ऑफ इंटेलिजेंस में बुलाना चाहते हो, एक चैलेंज देना चाहते हो, तो मैं क्या जान सकता हूँ कि आखिर वो चैलेंज क्या है? बोलता है कि अगर आप मुझसे चैलेंज जाना चाहते हो तो इसका मतलब आप मेरे बैटल ऑफ इंटेलिजेंस का चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो। चलो ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल होने वाला है। जवान बोलता है अच्छा ठीक है, चलो अब तो बताओ क्या होने वाला है। लेकिन तभी वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके पैरों के नीचे दिखाते हैं बहुत सारे अलग अलग जितने भी वहाँ पे फर्श होता है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे एक एनिमेटेड फील्ड बन जाता है, एनिमेटेड कास्टल बन जाता है, और वहाँ पे दिखाते हैं बहुत सारे बिल्डिंग्स होते हैं, नदी वदी भी बह जाती है, और जवान वहीं पे उन सबके बीच में खड़ा होता है। और इसके सामने एक, मतलब कि जवान के सामने एक स्क्रीन खुलता है कि वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स फॉर्मेशन। उस स्क्रीन के सामने देख रहा होता है और बोलता है कि अब ये सब क्या है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो जो बंदा होता है लीडर ऑफ डिसाइबल्स, वो बताता है कि ये जो भी तुमने देख रहा है ये सब एक फॉर्मेशन है, और ये बस एक मामूली सा गेम है। और इस गेम को बनाने वाला नाइटमेयर, जो भी इस गेम को बनाया उसका नाम मैरेक्स था, और इसने इस गेम को एंटायर नाम का गेम था उसको कॉपी करके बनाया था। और अगर तुम्हें पता है कि जितने भी ग्रेटर लैंड के स्पेशलिस्ट थे, स्ट्रेटजिस्ट थे, वो सब भी इस गेम को काफ़ी ज़्यादा खेला करते थे। और इसलिए वो मनी मन सोच रहा था कि इस गेम को पूरे के पूरे अब्बीश में मैं सबसे बेस्ट खेलता हूँ, क्योंकि मैं सबसे बेस्ट स्ट्रेटजिस्ट हूँ। बोलता है कि चलो ठीक है, तुम्हें अगर कुछ टाइम चाहिए, अगर इस गेम को रूल्स को समझने में या सीखने में कुछ टाइम चाहिए तो मैं तुम्हें टाइम दे
सकता हूँ। जवान बोलता है नहीं, इन सब की कोई भी जरूरत नहीं, मुझे ये गेम पता है कि कैसे खेला जाता है। साथ ही वो मन ही मन सोच रहा था अगर ये गेम उस फ्रंटायर गेम से इंस्पायर्ड है तो मैं इस गेम को काफ़ी आराम से जीत सकता हूँ, क्योंकि इसका जो मेन सीरीज है वो बस 3 रेसेस, 3 तरह की प्रजातियों के इर्द गिर्द घूमता रहता है, क्योंकि वो तीनों एक दूसरे से फाइट करते हैं और जो लास्ट तक टिकता है, जिसकी आर्मी लास्ट तक टिकती है, वो फाइट जीत जाता है। और इन सब के बीच में हम लोग को रिसोर्सेज को जमा करना होता है, अपने ट्रूप्स को, जितनी भी आर्मी है उन सबको ट्रेन करना होता है। और मैं इस गेम को जानता हूँ क्योंकि ये बस सेम टू सेम उसी तरह का यानी फ्रंटायर टाइप का गेम है। और इस गेम को मैंने अर्थ पे खेला था, जो कि लगभग नहीं भी तो मैंने 1 मिलियन बार तो खेला ही होगा। ये एक पीसी गेम है जिसको खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। रेड ऑफ डिस्ट्राइवर्स जवान से पूछता है क्या तुम रेडी हो, क्या हम लोग इस गेम को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके सामने एक स्क्रीन खुलता है और वो जो लीडर होता है वो एक स्पेशल कैटेगरी यानी लॉस्ट गार्डन को सिलेक्ट करता है अपने किंगडम के रूप में, कास्टर के रूप में, जहाँ से वो फाइट करने वाला है। जवान बोलता है अच्छा चलो ठीक है, तुम चूंकि ये फाइट स्टार्ट ही करना चाहता हो तो इस फाइट को स्टार्ट कर देते हैं। जवान उसमें से जो रेस होता है, प्रजाति, उसमें से ह्यूमंस को चूज करता है। और वो जो बंदा होता है लीडर ऑफ डिसाइपल्स जोएंग म्योंग, वो नाइटमेयर रेस को चूज करता है। वो साथ ही साथ मन ही मन सोच रहा था कि ये जो बंदा मेरे सामने खड़ा है जवान, ये तो एक ह्यूमन रेस को सेलेक्ट कर रहा है जो कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। और ये भले ही कितना भी ज़्यादा बहादुर क्यों ना हो, लेकिन इस गेम में ये कभी भी नहीं जीत सकता, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा भोला और इसके पास ज़्यादा दिमाग भी नहीं है। क्योंकि जो नाइटमेयर रेस है उसको, जिसको मैंने चूज़ किया, वो टाइम के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और अगर गेम जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसको हराना उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अगर इसने मतलब जवान ने थोड़ा जल्दी कर दिया सब कुछ, तब भी ये मेरे सामने नहीं टिक सकता, क्योंकि इसने एक ह्यूमन रेस को सिलेक्ट किया है। इसलिए सबसे पहले मैं अपने वर्कर्स को यूज करते हुए यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी काम होगा वो सबको करने के बाद अपनी ट्रेन आर्मी को, जो भी ट्रूप्स हैं उन सबको पावरफुल बनाने की कोशिश करूँगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जवान के जितने भी आर्मीज होते हैं, वो इनर्जीज बने हुए सोल्जर्स होते हैं, वो सब उसके ऊपर लीडर ऑफ डिसाइपल्स के जितने भी सोल्जर्स वहाँ पे होते हैं उन सब पे अटैक कर देता है और उन सबको मारना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पे बहुत सारे एरोस चलाने वाले होते हैं और बहुत सारे तलवार चलाने वाले भी होते हैं, और वो सब मिल के जितने भी लीडर ऑफ डिसाइपल्स के वहाँ पे ट्रूप्स होते हैं उन सबको मारना स्टार्ट कर देता है। ये देख के वो लीडर ऑफ डिसाइपल्स काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, बोलता है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो पहले अपने फार्मर्स को यूज करना चाहिए, लेकिन तुम तो यहाँ पे फार्मर को ही यूज करके मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो, आखिर तुम करना चाहते हो। लेकिन तभी वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो नीचे की तरफ देखता है तो उसके नीचे 2-3 जितने भी होते हैं टावर्स होते हैं, एरो टावर्स होते हैं, जिसमें से आर्चर्स जो होते हैं वहाँ पे अटैक कर रहे होते हैं। बोलता है कि ये तो मेरे पैरों के नीचे यहाँ पे बिल्डिंग खड़ा कर दिया और मुझे तो पता भी नहीं चला, आखिर ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे हो सकता है। लेकिन जो भी जवान के आर्चर्स होते हैं उन सब पे अटैक कर रहे होते हैं और उसके जितने भी बंदे होते हैं म्योंग के, उन सबको मारना स्टार्ट कर देता है। बोलता है कि इसके जितने भी आर्चर्स हैं वो वॉच टावर के पीछे छिपे हुए और मेरे बंदों के ऊपर अटैक कर रहे हैं और ये सबको मार दे रहे हैं, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। साथ ही बोलता है कि इसके जो फार्मर है वो मेरे जितने भी एचपी प्रोड्यूस करने का जो भी एबिलिटी था, जितने भी मेरे मेंबर ट्रूप को मैं ट्रेन करना चाहता था उन सबको ब्लॉक करके रखा, जिससे मैं इसको कभी भी हरा नहीं सकता, ना ही इसके वॉच टावर को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे इन सबको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं इसके सामने कभी भी नहीं जीत सकता, मैं इसके सामने डिफेंस भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब तो एकदम बेकार हो गया, क्योंकि वहाँ पे दिखाते जवान ने उसके आर्मी को तीनों तरफ से घेर के उन सबको मारना स्टार्ट कर दिया होता है। बोलता है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं ना ही रिसोर्स को जमा कर पाऊंगा, ना ही अपने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर पाऊंगा। ये आखिर किस तरह का स्ट्रेटेजी, आखिर तुमने किस तरह का स्ट्रेटेजी अपनाया मिस्टर कास्टेलियन। जवान मन ही मन सोच रहा था कि ये तो काफ़ी कॉमन गेम है, काफ़ी कॉमन स्ट्रेटेजी गेम है जो कि कोरिया में खेला जाता है और इसको खेलने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। लेकिन फिर भी आज मैं इसको इस टाइप के जगह पे खेलूँगा ये कभी नहीं सोचा था। वहाँ पे स्टेडियम में जितने भी बंदे होते हैं काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और चिल्ला चिल्ला के कास्टेलियन चिल्ला रहे होते हैं। दोनों बूढ़े भी वहाँ पे बैठ के उसकी तरफ या जवान की तरफ देख रहे थे और वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं कि आखिर ये बंदा इतना अच्छा कैसे खेल सकता है। वो लोग बोलते हैं कि ये जो बंदा हमारे सामने खड़ा है लीडर ऑफ डिसाइपल्स, ये काफ़ी ज़्यादा चालाक और एक बेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट है, लेकिन फिर भी ये जवान के सामने नहीं टिक पा रहा है। बोलता है कि नहीं तुम ऐसा इस गेम को नहीं खेल सकते। लीडर ऑफ डिसाइपल्स होता है वो जवान से बोलता है तुम इस गेम को ऐसे नहीं खेल सकते। लीडर ऑफ डिसाइपल्स जवान से बोलता है कि चूंकि इस गेम का कुछ ये स्पेशल नियम्स होता है कि हम लोग इस गेम में 10 मिनट से पहले एक दूसरे पर अटैक नहीं करते, पहले अपने टावर को बनाते हैं, अपने जो भी बेस होता है उन सबको बनाते हैं, और तुम मेरे ऊपर सीधा अटैक क्यों कर रहे हो। जवान बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, ये सब रूल्स में लिखा हुआ है कि हम लोग 10 मिनट से पहले अटैक नहीं कर सकते। बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग पहले बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, रिसोर्सेज को जमा करते हैं, उसके बाद 10 मिनट के बाद अटैक करते हैं। जवान बोलता है कि तुम्हारे इन सब बातों का कोई भी फ़र्क मेरे ऊपर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये सब चूँकि रूल्स में नहीं है तो मैं इन सबको नहीं मान सकता। उसकी बात सुनने के बाद वो जो बंदा होता है लीडर ऑफ डिसाइपल्स, उसके
मुँह से एक भी आवाज़ नहीं निकलती थी, क्योंकि जवान ने जो बोला था वो सच होता है। जवान बोलता है चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तुम अपने हार मान सकते हो। लीडर तो डिसेबल जो होता है अपने पैरों के नीचे, मतलब पैरों पे बैठ जाता है, जो वहीं पे फर्श पे बैठ जाता है, बोलता है कि ये बंदा आखिर है कौन? इसके पास कॉमन सेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतना अच्छा खेल सकता है। इसके पास इतना दिमाग नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतना अच्छे से सब कुछ को हैंडल कैसे कर सकता है? इसने मेरे जितने भी दिमाग लगाया था, जितने भी इस गेम के पॉसिबिलिटीज़ हो सकते थे, उन सबको छोड़ते हुए एक अलग राह बना दी थी। और इसलिए मुझे लगता है कि नहीं, मैं इस बंदे के सामने नहीं जीत सकता। इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। इसके सामने मैं जो भी चाल चलूँगा सब कुछ बेकाम रहेगा। मैं इसके सामने कभी भी नहीं जीत सकता। मैं अपनी हार मान लेता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैंने जितने भी 400 साल तक मेहनत की थी, अपनी इज्जत को बचा के रखा था, कि आज तक अनबीटेबल था, उन सबको छोड़ने का वक्त आ गया। इस वक्त मैं यहाँ पे हार गया हूँ। साथ ही वो जवान के सामने झुकते हुए बोलता है कि मैं हार गया, मैं आपके सामने हार गया मिस्टर कास्टेलियन जवान। और इसके साथ जो हमारा एपिसोड होता है, इस एपिसोड को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो अगर आप लोग का एक्सपीरियंस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।